मंकी पॉक्स के बाद एक और बीमारी, टोमेटो फ्लू ने दी दस्तक। जनता के बीच में एक और नई बीमारी टोमेटो फ्लू ने किया अपना विकराल रूप धारण। कोरोना के बाद से पूरी दुनिया खौफ के साए में जी रही है। हर दिन कोई न कोई नई बीमारी सामने आ रही है और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स ने कहर बरपाया तो अब टोमेटो फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। देश में एक और संक्रमित बीमारी टोमेटो फ्लू के रूप में सामने आई है। देश में अब तक करीब 82 मामले टोमेटो फ्लू के सामने आ चुके हैं। हालांकि चिकित्सक इस बीमारी को नई बीमारी नहीं मान रहे हैं। टोमेटो फ्लू का केस भी सबसे पहले केरल में आया। जिला अस्पताल के CMS AK अग्रवाल ने बताया कि टोमेटो फ्लू को HFMD हैंड फुट माउथ डिसीज कहा जाता है। ये बीमारी भी वायरस से फैलती है। इसके लिए कॉक्सैकी वायरस जिम्मेदार है। आमतौर पर कॉक्सैकी वायरस AK16 हैंड फूड एंड माउथ डिसीज के लिए जिम्मेदार है। इसे हैंड फूड एंड माउथ डिसीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुंह, हाथ और पैर को प्रभावित करता है। साथ ही AK अग्रवाल ने बताया कि ये भी संक्रमित बीमारी है। इसका संक्रमण भी कोरोना की तरह फैलता है और शरीर में नाक, मुंह से ही अंदर जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने, किसिंग, हगिंग, एक साथ खाना खाने आदि से भी ये बीमारी फैल सकती है। आपको बता दें कि टोमेटो फ्लू के लक्षण कैसे हैं, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, उत्तेजना महसूस करना, गले में खराश, कमजोरी, भूख की कमी, जीभ, गाल के अंदर छाले निकलना और इसमें दर्द करना आदि इसके लक्षण। इसके अलावा नितंबों, पैरों के तलवों और कभी कभी हथेलियों पर दाने निकल आना भी इसके लक्षण। हालांकि इन जगहों पर निकले दाने फफोले के रूप में नहीं आते। सामान्य तौर पर इन लक्षणों को दिखने में 3 से 6 दिन का समय लगता है। बच्चों में पहले बुखार आ सकता है व पहले असहज हो सकता है। सामान्यतः ये बीमारी ज्यादा खतरनाक नहीं, 7 से 10 दिनों के अंदर संक्रमण अपने आप ही सही हो जाता है। लेकिन बीमारी की गंभीरता ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए डॉक्टर कुछ दवाइयों की सलाह देते हैं। इस बीमारी में भी मरीज की बॉडी और बीमारी के हिसाब से ही दवाई दी जाती है, क्योंकि संक्रमण की कोई दवा नहीं है। मंकी पॉक्स में स्किन रैश आती है। इसमें जो है गर्दन में लिम्फ नोड्स होती हैं, हमारी गर्दन में बोलती है। और मंकी पॉक्स पूरे शरीर में दाने दाने होते हैं। और टोमेटो फ्लू में इस तरीके के दाने की कोई अभी समस्या नहीं आई है। सर, जितने भी वायरल डिजीज हैं इनका एंट्री पॉइंट हमारा नाक से या मुंह से, सांस के जरिए पहुंचते हैं। यदि हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना तो कोरोना होगा, ना मंकी पॉक्स होगा और ना ही हमें टोमेटो फ्लू जो नई बीमारी अभी डिस्क्रिप्शन में आ रही है वो होगी। मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। नहीं, गंदगी से तो लेना देना है। हमारी बीमारियाँ का गंदगी तो बीमारी फैलाने में सहायक है ही है, ये तो हमेशा से कहा गया है। लेकिन हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सफाई, साफ स्वच्छ वातावरण में रह रहे तो बीमार कम पड़ेंगे। CMS AK अग्रवाल ने बताया कि कुछ एहतियात बरत कर आप अपने बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं, जैसे कि बच्चों के हाथ को कई बार धोते रहें, बच्चों की हाइजीन का ख्याल रखें और घर को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके संपर्क में बच्चों को न आने दें। खट्टे फल, फ्रूट ड्रिंक और सोडा से बच्चों को दूर रखें।